बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन। मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन आती है और आप उसमें से जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या फ्लॉज हैं या एनीथिंग दैट दैट यू डिसलाइक, वो मैग्नीफाई कर लेते हैं, और जो चीज़ें अच्छी हैं उनको नोटिस तो करते हैं लेकिन वो मिनिमाइज कर देते हैं। दोनों चल रही हैं साइड बाय साइड, यानी चाहे वो अपने बारे में चाहे दूसरे के बारे में। मैग्निफिकेशन ये है कि हम वो चीज़ें जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं या जो हमें पसंद नहीं है उनको मैग्नीफाई कर लेते हैं, और जो चीज़ें हमें पसंद हैं उनको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन जो है ये किस तरह पैदा होती है, इनमें कौन कौन से बिलीव्स कार फरमा हैं उनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये इसमें 5 बुनियादी बिलीफ्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। वैसे तो जैसा कि मैं हर दफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि सारे ही बिलीफ्स, रैशनल बिलीफ्स जो हैं वो किसी भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के ऊपर मुंतज हो सकते हैं। ताहम इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 5 मेजर पाए जाते हैं, वो ये हैं। नंबर 1 इज़ आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पीपल आई फाइंड सिग्निफिकेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको डिसअप्रूवल लग रही है, एनीथिंग दैट यू आर फाइंडिंग एज दैट यू फाइंडिंग दैट यू आर बीइंग डिसअप्रूव्ड बाय समबडी दैट इज हु इज इम्पोर्टेंट टू यू, तो वो आप एकदम मैग्नीफाई कर लेंगे। वो उसने मेरे साथ इत्तेफाक नहीं किया तो इसका मतलब है मुझे पसंद नहीं करता, और उसने मेरी तारीफ नहीं की तो इसका मतलब है कि हमारा रिलेशनशिप अब बिल्कुल फेलियर के करीब पहुंच चुका हुआ है। कोई भी चीज़ जो है उसको आप इतना मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इसी को कैटेस्ट्रोफाइजिंग भी कहते हैं, यानी किसी छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देना। कोई पॉजिटिव फीडबैक मिला है तो उसको मिनिमाइज कर देना। आपको किसी ने तारीफ कर दी है किसी चीज़ पर, किसी सिग्निफिकेंट अदर ने, तो बजाय इसके कि उस तारीफ को खुशदिली से हम कबूल करें और उस पर खुश हों, उसको मिनिमाइज कर देंगे कि ये ही वाज जस्ट बीइंग पोलाइट। इसमें दूसरा जो बिलीफ कार फरमा होता है वो है आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। अगर कोई गलती हो गई है या किसी ने कोई गलती पॉइंट आउट कर दी है तो उस पर ये कहना कि मैं तो कुछ भी ठीक नहीं करता। ठीक है जी, यानी इस तरह की मैग्निफिकेशन कर देना उस चीज़ की। और अगर किसी ने आपकी कोई अचीवमेंट की बात कर दी है तो उसको मिनिमाइज कर देना। अगर किसी ने ये तारीफ कर दी है कि यू डिड वेरी वेल इन दिस एंडेवर, तो उस चीज़ को मिनिमाइज कर देना कि ये तो चांस था या ये ही इज़ जस्ट बीइंग नाइस। इसी तरह से अपनी वीकनेसेस को जो कोई दूसरा आइडेंटिफाई करता है तो अपनी वीकनेसेस को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर लेना। अपने अपने आप को हार्श किस्म के कंपैरिजन्स में रखना कि वो ऐसा है लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर वो लोग तो बहुत स्किल्ड हैं या बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आई एम नथिंग इन कंपैरिजन टू देम, इस तरीके पर अपने आप को ऐसी जगहों पे कंपैरिजन्स अपने बयान करना जिधर आपको लगता है कि जिन चीज़ों में आपको लगता है कि आप थोड़ा सा लैग करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं वो आपकी नज़र में मिनिमाइज हो जाती हैं। तीसरा बिलीफ बिलीफ इस मामले में ये है कि व्हेन पीपल एक्ट ऑब्नॉक्शियसली, किसी और को जिस तरह से मैंने परसीव किया कि उसने बुरा काम किया है, तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाए मेरी नज़र में, बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रोफाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाए। लेकिन अगर किसी उसी का कोई अच्छा काम है, कोई क्वालिटीज़ हैं, तो वो मेरी नज़र में मिनिमाइज हो जाए। इसके बाद चौथा चौथा बिलीफ इसमें ये कार फरमा होता है कि थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल एंड कैटास्ट्रोफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग हाउ आई वांट देम टू। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़रा सी भी अगर डिविएशन हो गई है उसको मैग्नीफाई कर देना, और अगर कोई पसंदीदा चीज़ हो गई है या ठीक हो गया मामला तो उसको मिनिमाइज कर देना। छोटे छोटे से सेटबैक्स हो जाते हैं ज़िंदगी में। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलतियाँ, कुछ खला रह जाते हैं, उनको बड़ा बना देना, और जो अच्छा हो गया है उसके बारे में ये समझना कि ये तो होना ही चाहिए था, दिस शुड हैव हैपेंड। कोई छोटी सी बात हो गई है तो उसके बारे में ये समझना कि ये तो अब इसके तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब निकल आएंगे, उस तरफ भी हम मैग्नीफाई कर देते हैं कई दफ़ा। छठा जो हमारा बिलीफ इसमें कार फरमा है वो ये है कि इफ समथिंग इज और कैन बी डेंजरस और फियरसम, आई शुड बिकम प्री ऑक्यूपाइड और अपसेट अबाउट इट। जो थ्रेट्स हैं
उनको मैग्नीफाई कर लेना, और उसी चीज़ में कोई ऐसा एविडेंस नज़र आ रहा है कि आपको लगता है कि ये मामला ठीक हो जाएंगे, तो उसको मिनिमाइज़ करके अपने लिए वो जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन है उसको बरकरार रखना। इसी तरह से चूंकि बिलीफ ये चाह रहा है कि हम वी शुड बी प्री ऑक्यूपाइड और अब वी शुड स्टे अप रिमेन अपसेट अबाउट इट, लिहाजा इसको भी एक फ़र्ज समझ के कि अगर कुछ जब तक मामलात जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तो मुझे हर वक्त इसके बारे में सोचते रहना चाहिए। वो जितना आप सोचेंगे, ये हमारे जितना आप एक चीज़ के बारे में एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को सामने लाएंगे अपने, उतना ही वो मैग्नीफाई होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली उस पर मुंतज हो जाता है कि जो हमारा ये वाली जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है इस तक। इसको लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको भी देखते हैं जी। An attitude of magnifying the negatives or minimizing the positives. One blows things up, magnification, or shrinks them, minimization, way out of proportion. यानी राई का पहाड़ बना देना और पहाड़ की राई बना लेना. For example, you may magnify your or other people's flaws. Some people use the term catastrophizing to describe magnification. When you think about your strengths, you may do the opposite, or even other people's strengths, you do the opposite. If you magnify your imperfections and minimize your good points, you're guaranteed to feel inferior. But the problem isn't you, it's the glasses you're wearing. You imagine you are on the verge of a terrible catastrophe, and this triggers feelings of anxiety and panic. इसके नतीजे में ये सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है जी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। ये जो बार बार हम इस चीज़ को मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, इट कैन एक्चुअली रिजल्ट इन पैनिक अटैक्स एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। इसकी चंद मिसालें भी देख लेते हैं जी, एज वी यूजुअली डू। मैग्निफिकेशन को पहले देख लेते हैं। इसको आमतौर पे यूँ समझ लें, खुलासा इसका ये है कि एग्जैजरेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, फ्लॉज और थ्रेट्स, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। राई का पहाड़ जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं। सेल्फ वर्थ आइडेंटिटी की मिसालें देखें तो आई फॉरगॉट दैट वन डिटेल, आई एम टोटली इनकॉम्पिटेंट, आई स्टम्बल्ड ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन, everyone must think I'm an idiot, I gained 2 pounds, I've completely let myself go. वर्क स्कूल से रिलेटेड मिसालों में देखिए कि आई मेड अ टाइपो इन द ईमेल, माय बॉस विल थिंक आई एम केयरलेस, आई डिडंट नो द आंसर, आई एम गोइंग टू फेल द एंटायर कोर्स, वन कस्टमर कंप्लेन्ड, आवर होल बिजनेस रेपुटेशन इज ruined. रिलेशनशिप्स में देखिए कि वी हैड वन आर्गुमेंट, आवर रिलेशनशिप मस्ट बी फॉलिंग अपार्ट, वी हैड एन आर्गुमेंट, देयरफॉर आवर रिलेशनशिप मस्ट बी फॉलिंग अपार्ट, he didn't reply immediately, he probably hates me now. मिनिमाइजेशन की भी बाज़ मिसालें देख लेते हैं। मिनिमाइजेशन के मानी ये हैं डाउन प्लेइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ्स, अचीवमेंट्स और पॉजिटिव इवेंट्स, मेकिंग अ मोल हिल आउट ऑफ अ माउंटेन, पहाड़ को राई समझना। इसमें सेल्फ वर्थ आइडेंटिटी की मिसाल ये है कि श्योर आई ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स बट इट्स नॉट अ बिग डील, एनीवन कुड हैव डन इट, they said I was helpful but they were just being polite, I've been working hard but that's just what I'm supposed to do. वर्क स्कूल से रिलेटेड मिसालें देख लें कि I aced the test but it was probably easy, they gave me positive feedback but they do that for everyone, I led the project well but it wasn't anything special. रिलेशनशिप्स में देखिए कि she said she appreciates me but she probably didn't mean it, बात ही मुख खत्म कर दी। He did something kind, but that doesn't count. He still forgot our anniversary. ये जो है मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन, ये रिलेशनशिप्स पे, आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट पे और जो एक पीस ऑफ माइंड है उस पर बहुत इम्पोर्टेंट असर डाल सकती है। इसी तरह मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन की एक कंबाइंड मिसाल भी देखते हैं जी। कंबाइंड एग्जांपल ये है कि इवेंट हुआ एक कि यू मेड अ मिस्टेक इन अ रिपोर्ट but also received compliments on your performance. So what you're doing is magnification of the mistake. That mistake proves I'm incompetent, I'll probably get fired. और minimization हो रही है उसकी जो आपको compliment मिला है. Sure, they said I did a great job, but that doesn't really matter.
तो ये बेसिकली आपने व्हाट यू हैव डन इज़ दैट यू हैव टोटली डिस्काउंटेड द पॉजिटिव्स एंड हाइलाइटेड द नेगेटिव, कैटास्ट्रोफाइज द नेगेटिव। ये है जो इस मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन का खासा होता है। ये हमारा पांचवा बिलीव है और इसकी बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जी, बिकॉज ऑफ द पैनिक एंड एंग्जाइटी इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग। तो इसका बहुत ख्याल रखना है इंशाल्लाह। इसके बारे में हम एज वी आफ्टर दीज वी हैव कवर्ड दीज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, तो फिर हम ये देखेंगे कि हम इसको कॉग्निटिवली किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम अगले हफ्ते अपने छठे बिलीफ के साथ फिर हाजिर होते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।